हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरबी क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त रोहित बिसेन। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, फाइलम पॉरीफेरा दे आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जी। तो ये जनरली इनको क्या बोला जाता है? जो फाइलम पॉरीफेरा है, इनके अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे? उन सबको हम बोलेंगे क्या? स्पॉन्जिस बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई बच्चों कि फाइलम पॉरीफेरा के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्जिस बोलेंगे। और इसकी स्टडी मतलब कि पोरोजूलॉजी। ठीक है बच्चों, इतनी बात याद रखना कि स्टडी ऑफ फाइलम पॉरीफेरा और स्टडी ऑफ स्पॉन्जिस मतलब कि पोरोजूलॉजी। इस टर्म को आपको याद रखना है। पोरोजूलॉजी मतलब कि एक टर्म है जिसमें कि हम स्पॉन्जी के बारे में स्टडी करते हैं। अब बच्चों कि ये जो स्पॉन्जिस है, इनके हैबिटेट क्या है, इनको कहाँ रहना पसंद है? तो जनरली इनको कहाँ पर रहना पसंद है? इनको मराइन में रहना पसंद है। ठीक है बच्चों, अभी हम बात करेंगे सिमेट्री की। अगर हम इसके सिमेट्री की बात करेंगे तो इसकी सिमेट्री कैसी है बच्चों? इसकी सिमेट्री है असिमेट्रिकल रीजन, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर शेप ही नहीं होता है। हम स्पॉन्जी की बात करेंगे, पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। स्पॉन्जी में कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। जब पर्टिकुलर शेप ही नहीं है तो सिमेट्री होगी कुछ नहीं। सिमेट्री कैसी होगी? असिमेट्रिकल। कोई शेप ही नहीं है तो इसकी सिमेट्री असिमेट्रिकल। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब बात किया है तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? हमने जैसे कि पहले ही बात कर चुके हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा इसका? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जर्म लेयर की बात करेंगे तो पॉरीफेरा क्या है? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि क्या? कि इसमें जो है, ठीक है, इसमें जो है ये है बाहर की लेयर और ये जो है ये है अंदर की लेयर। ठीक है, तो बाहर की लेयर अंदर की लेयर, तो ये क्या हो गई? इक्टो और ये क्या हो गई? इंडो। इतनी बात समझना बच्चों कि जो पॉरीफेरा है इसमें क्या रहेगा? जर्मिनल लेयर क्या रहेगी? डिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर रहेगी। मतलब कि एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के समय इसमें दो लेयर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है बच्चों सीलोम। जब दो लेयर है तो क्या इसमें मेसोडर्म प्रेजेंट है? तो बच्चों इसमें मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है। अगर मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है तो क्या बोलते हैं उसको? हम असिलोमेट। मतलब कि सिलोमेट वही टर्म है जिसमें कि सिलोमेट वही टर्म है जिसमें कि जो आपकी गट वाल है ये मेसोडर्मल लाइन हो। ठीक है, तो यहां पर देखो मेसोडर्म दिख रहा है आपको? मेसोडर्म नहीं दिख रहा है। तो बच्चों इतनी बात याद रखना कि मेसोडर्म नहीं दिख रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? असिलोमेट। नेक्स्ट है बच्चों बॉडी वाल। तो बॉडी की वाल की अगर बात करेंगे हम पॉरीफेरा की तो इसमें दो वाल है। ठीक है, बॉडी की वाल दो है, जैसे कि हमने बात की है क्या कि ये डिप्लोब्लास्टिक है। जब ये डिप्लोब्लास्टिक है बच्चों तो डिप्लोब्लास्टिक में दो वाल है, इक्टो और इंडो। तो इक्टो एंड इंडो, तो इसकी इक्टोडर्म वाली को क्या बोला है? पिनेकोडर्म। इतनी बात याद रखना बच्चों। तो आउटर लेयर है इसको हमने क्या लिया? पिनेकोडर्म। इसमें दो सेल है। ठीक है, पिनेकोसाइट और पोरोसाइट। पिनेकोसाइट किसके लिए है और ये किसके लिए? ठीक है बच्चों, तो पिनेकोसाइट सेल है जो फ्लैट सेल है। पोरोसाइट पोर है, ये किसके लिए? फॉर पोर्स के लिए। ठीक है, और ये फ्लैट सेल किसके रहेगी? जो फ्लैट सेल है ये किसके लिए रहेगी बच्चों? फ्लैट सेल रहेगी किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। इतनी बात समझना बच्चों। ठीक है, पोर्स पॉरीफेरा में जनरली याद रखना, पॉरीफेरा अगर ये बॉडी है तो इसमें छोटे 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 क्या रहेंगे? पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। हम ये कौन किस सेल की वजह से आए बच्चों? तो पोरोसाइट इस सेल की वजह से। इन केस ऑफ साइकोन, साइकोन पॉरीफेरा का एग्जांपल है। पिनेकोडर्म इज डिवाइडेड इनटू एक्सोपिनेकोडर्म एंड एंडोपिनेकोडर्म। तो देखते हैं तो बच्चों इनर लेयर की बात करेंगे तो इनर लेयर क्या है आपकी? चियानोसाइट और चियानोडर्म और गैस्ट्रल लेयर हम इसको बोलते हैं। तो जो चियानोडर्म है इसमें कॉलर सेल और कैनोसाइट जो फ्लैटेड सेल है जिसमें फ्लैजिलेटेड है। तो बच्चों देखते हैं जो कैनोसाइट है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉरीफेरा है। ये जो सेल है, ठीक है बेटा, ये जो सेल है कैनोसाइट सेल है बेटा, ये केवल पॉरीफेरा के अंदर ही पाया जाता है। इसके अलावा किसी के अंदर भी ये सेल नहीं पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कियानोसाइट ये सेल ओनली पॉरीफेरा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो दो लेयर हमने देखा। फर्स्ट लेयर क्या था आपका? पिनेकोडर्म जो बाहर में था और अंदर किनेकोसाइट लेयर, और कैनोडर्म और गैस्ट्रल लेयर भी हम इसको
बोलते हैं, जो कि कैसा है, फ्लैजिलेटेड है। देखो इन दोनों लेयर के बीच में, ठीक है बच्चा, इन दोनों लेयर के बीच में, ये दोनों लेयर के बीच में बेटा जो लेयर है बिटवीन दिस टू लेयर जिलेटिनियस मटेरियल मेसेनकाइमा मेसोहिल इज प्रेजेंट विच इज नॉन सेलुलर, जो सेल से बना नहीं होता। जैसे कि देखो ये इक्टोडम हो गया, ये इंडोडम, ये कैसे, ये है डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ये बाहर के लेयर मतलब पिनाकोडम, ये अंदर की लेयर मतलब कि गैस्ट्रल लेयर। इनके बीच में यहाँ पर जो प्रेजेंट रहेगा जो जिलेटिनियस मटेरियल है मेसेनकाइम मेसोहिल, ये नॉन सेलुलर है, कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, दो लेयर के बीच में। तो ये बात याद रखना है बच्चों आपको। नेक्स्ट है स्पॉन्जी हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम। तो हम इसको वाटर वस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों, देखो हमारे बॉडी के अंदर क्या दौड़ता है, हमारे रगों में खून दौड़ता है, ठीक है, तो इसके रगों में बेटा, इसके रगों में क्या दौड़ता है, इसके रगों में पानी दौड़ता है, ठीक है। हमारा ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है, और इनका क्या होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम। वाटर इंटर थ्रू द माइन्यूट पोर ऑस्टिया। देखो बेटा ये जो बना दिख रहा है ये है, ये जो है, ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूं, ये जो बना दिख रहा है देखो ये क्या है बेटा, ये जो बने दिख रहे हैं ये क्या है, ये है ऑस्टिया। ये क्या है बेटा, ये है ऑस्टिया। तो बोला है वाटर इंटर थ्रू माइन्यूट पोर ऑस्टिया इन अ बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी। यहां पर इंटर होएगा, ये क्या है, सेंट्रल कैविटी, जो एक इम्प्टी स्पेस है। ये क्या है, एक इम्प्टी स्पेस, इसमें वाटर आया। कहां से आया वाटर, ये वाटर कहां से आया बेटा, वाटर आया कहां से, ऑस्टिया से। कहां पर, जो इम्प्टी स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिगिलिया, ठीक है, स्पॉन्जोसील, सॉरी स्पॉन्जोसील बोलेंगे बेटा, याद रखना, ठीक है। ऑस्टिया से पानी कहां पे आया, स्पॉन्जोसील, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू दी ऑसिकुलम, ठीक है। तो देखो बात ऐसी है कि ये पानी यहां से आया, ठीक है, यहां पर रहा, और यहां से कॉमन पाथवे है, इधर पर चले गया। देखो यानी कि पाथवे ऐसा होगा, इधर पे जाएगा वाटर, बात समझ में, इधर से आया ऑस्टिया के थ्रू और इधर में चले गया, ठीक है, यहां से आया और इस साइड ये वाटर में, वाटर कहां से गया, ऑसिकुलम से बाहर निकल गया। तो बच्चों इतनी बात याद रखना कि इसका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या है बच्चों, इसका जो सीक्वेंस है, इसका सीक्वेंस है बेटा, याद रखना कि ऑस्टिया से कहां गया, ये ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील में, और यहां से कहां गया बेटा, यहां से गया ऑसिकुलम में। ये कैसी है बेटा, ये है इम्प्टी स्पेस। अभी बेटा इतनी बात याद रखना है, जो स्ट्रक्चर था इस टाइप का, यहां पर आपको ऐसा एक दिखा होगा, ये इस टाइप की आपको एक सेल दिखी होगी, देखो ये इस टाइप की आपको सेल्स दिख रही है, ये इस टाइप की ऐसी सेल दिख रही होगी, ये इस टाइप की है ना बेटा। तो देखो, तो बेटा देखो इस टाइप का सेल बना हुआ है वहां पर, ये ऐसा है, ठीक है, ये हो गई आपकी कैनोसाइट सेल। ये कौन सी सेल हो गई आपकी, कैनोसाइट सेल। यहाँ पर आपको एक ये ऐसा स्ट्रक्चर है, और यहाँ से एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये आपका ऐसा सेम स्ट्रक्चर हो गया ये। तो बेटा इतनी बात याद रखना, ये जो है बेटा, ये है कॉलर सेल, ठीक है, ये कौन सा सेल है, ये कॉलर सेल, और ये क्या है बेटा, ये है फ्लैजिला। बात क्लियर बेटा, ये क्या है, फ्लैजिला। देखो बच्चों, तो ये जो है, देखो ये जो बना दिख रहा है, इसी को हमने झूम कर अभी देखा, यहाँ से जो ये सेल है इसको हमने जब झूम करके देखा, तो ये कौन सी सेल हो गई बच्चों, ये कैनोसाइट सेल हो गई, ये जो कॉलर सेल हो गया, और इसमें क्या है, फ्लैजिला। तो बेटा इतनी बात याद रखना कि ये जो फ्लैजिला इनके पास प्रेजेंट है, ये क्या करता है कि जो वाटर आया है, ठीक है, तो देखो बात ऐसी है कि ये आपका हो गया अंदर का लेयर, ये आपकी कैनोसाइट सेल प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपकी कैनोसाइट सेल यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या है आपका, ये आपकी कॉलर सेल प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, ये क्या है आपकी कॉलर सेल प्रेजेंट है। तो कॉलर सेल ये हर कैनोसाइट सेल में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो और इनके आगे बेटा ये क्या होता है, फ्लैजिला, इनके आगे क्या होता है, फ्लैजिला। तो इतनी बात याद रखना, ये जो फ्लैजिला है, ये जो ऑस्टिया से पानी आया है, ठीक है, ऑस्टिया से ये स्पॉन्जोसील में जो पानी आया है, ये कहाँ जाता है बेटा, बाहर की तरफ। तो किसके थ्रू जाता है, ये फ्लैजिला के थ्रू, ठीक है। इतनी बात याद रखना कि फ्लैजिला ये वाटर को कॉमन पैसेज जो है ऑसिकुलम यहाँ पर ले जाने में, यानी कि ऑस्टिया से जो पानी आया है बेटा, ठीक है, ऑस्टिया से जो वाटर अंदर आया है, कहाँ पे, स्पॉन्जोसील में, ये किधर पे गया, इधर पे गया है। तो किसके थ्रू गया है, ये इसके लिए हेल्प कौन करता है, तो इसके लिए हेल्प कौन कर रहा है बेटा, इसके लिए हेल्प कर रहा है कौन,
आपका जो कॉलर सेल में स्पॉन्जिस प्रेजेंट है, स्पॉन्जिस ये वाटर को बाहर ले जाने में, बाहर ढकेलने में कौन हेल्प कर रहा है? फ्लैजिला हेल्प कर रहा है। वाटर को जो आपके सेंट्रल कैविटी है वहां से बाहर निकालने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? फ्लैजिला ये हेल्प कर रहा है। इतनी बात आपको याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, आपको कोई नहीं बताएगा बच्चों, याद रखना, ठीक है? कि फ्लैजिला किस लिए हेल्प कर रहा है? हर कोई बोलेगा कि फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, बट यहाँ पर फ्लैजिला का काम क्या है? यहाँ पर जो वाटर है, वाटर को बॉडी से बाहर निकालने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? आपका फ्लैजिला। नेक्स्ट है बच्चों डाइजेशन। डाइजेशन कैसे रहेगा इसका? इंट्रासेलुलर डाइजेशन रहेगा। नेक्स्ट है सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, मतलब कि हर्मेटोफोराइट, मतलब कि एक ही बॉडी के अंदर दो सेक्सेस प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है? एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, यानी कि सिंगल एनिमल से जो सिंगल स्पॉन्जी है इसी से दोनों सेक्सेस ये बनेंगे, मेल एंड फीमेल, दोनों सेक्सेस एक ही बॉडी से बन रहे हैं, इस टर्म को हम क्या कहते हैं? हर्मेटोफोराइट। नेक्स्ट है बच्चों रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन क्या है? स्पॉन्जी रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है? असेक्सुअली किसके थ्रू होगा? ये असेक्सुअली होगा आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और सेक्सुअली होगा बेटा, सेक्सुअली होगा, सेक्सुअली के लिए क्या होना है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो इतनी बात याद रखना बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों की फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल, और डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट, जिसमें कि लार्वा स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, ठीक है? जो लार्वा स्टेज है ये मॉर्फोलॉजिकली अलग रहेगी किससे? एडल्ट से। एग्जांपल है बेटा साइकॉन, स्पॉन्जिगिलिया और यू स्पॉन्जी। तो यू स्पॉन्जी को बाद स्पॉन्जी बोला है, स्पॉन्जिगिलिया को फ्रेश वाटर स्पॉन्जी बोला है, और जो आपका बेटा जो साइकॉन है इसको स्काइफा बोला है, ठीक है बेटा? तो याद रखना ऑल यूर साइड, एग्जांपल है ऑल यूर साइड, ठीक है? ऑल यूर साइड, ऑल से क्या हो गया बेटा? ऑल से हो गया आपका स्पॉन्जिगिलिया, ठीक है? यूर मतलब कि यू स्पॉन्जी, और जो आपका साइड यानी यस से हो गया आपका साइकॉन। तो बच्चों ये बातें आपको याद रखना है बच्चों। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको आज का टॉपिक, आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारे वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू।